Warm welcome all of you in a 13th episode of the Kathakar. In case you haven't subscribed to my YouTube channel, please go and subscribe it and press on a bell icon so that you will get the regular notification. So here we go. दोस्तों मैं मेरे ग्रेजुएशन के दरमियान एक सब्जेक्ट पढ़ता था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उस सब्जेक्ट में मेरे प्रोफेसर हर बार मुझे रिमाइंड कराते थे कि जब भी तुम तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर बनाओ उससे पहले जो स्ट्रक्चर फेल्ड हुए हैं उनको स्टडी करो, क्योंकि फेलियर्स जो है वो बहुत सारे हिडन पॉइंट्स को बाहर लाता है, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स को बताता है। जो सत्य सक्सेस नहीं बताता, सक्सेस छुपाता है, वो सत्य फेलियर्स बाहर लाता है। और सक्सेस जो है हमें इंस्पायर करता है, बट फेलियर जो है वो हमें सक्सेस के लिए प्रिपेयर करता है। दोस्तों ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस स्टोरी का नाम है सर्वाइवरशिप बायस। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान यूएस आर्मी ने अपने बहुत सारे बॉम्बर प्लेन्स को खो दिया था। बाद में उन्होंने उसका रीजन फाइंड करने के लिए और उस प्लेन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डीप स्टडी किया था। उन्होंने जो प्लेन वॉर में सरवाइव हुए थे उनको स्टडी किया और देखा कि बहुत सारे बुलेट्स होल उनके मेन विंग और टेल विंग पे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ये एरिया को रीइंफोर्स मजबूत बनाया जाए। बट बाद में उन्होंने सिर्फ वो प्लेन स्टडी किए जो वॉर में सरवाइव हुए हैं, बट वो प्लेन का क्या जो वॉर में लॉस्ट हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट जो थे विंग्स और टेल विंग्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए जिन्होंने ये बुलेट का मार सह लिया, और बाकी के जो प्लेन्स जो वॉर में लॉस हुए हैं उनमें बुलेट कई और पार्ट्स में लगे हुए हो गए और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। दोस्तों एज ए लीडर हम लोगों को सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुननी चाहिए, हमें फेलियर्स की स्टोरीज भी सुननी चाहिए और उससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। दोस्तों इतिहास गवाह है कि हम लोग जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो जो सक्सेसर होते हैं, जो सर्वाइवर होते हैं, उनकी ही कहानियां सुनते हैं, उनका ही लिखा हुआ सुनते हैं। और जो वैंक्विश है, जो लॉस होते हैं, जो साइलेंटली ग्रेवयार्ड में रह जाते हैं, वॉर में रह जाते हैं, उनके बारे में हम कभी नहीं सुनते, उनके हार्डशिप के बारे में हम लोग कभी नहीं पढ़ते। तो एज ए लीडर we must study the both success and failure. I again repeat, because success inspires you, but failure prepares you for your success. I hope आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप ये अपनी रोजिंदा जीवन में, डेली जीवन में इसे इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।